हेलो दोस्तों, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के क्लास में हम 30 अक्टूबर का करंट अफेयर साथ साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज के करंट अफेयर सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिएगा। साथ साथ में रोज रात में 12 बजे सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में 2021 में टीबी के कुल कितने नए मामले दर्ज किए गए? तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में 2022 का ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में टीबी के नए मामले दर्ज किए गए 21.4 लाख। देखिए दोस्तों, भारत 2025 तक खुद को टीबी मुक्त होना चाहता है, यानी भारत सरकार ने 2025 तक भारत को पूर्ण रूप से टीबी मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए भारत भर में एक अभियान भी चलाया जा रहा है, उसका नाम है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। और भारत में टीबी रोगियों को देखरेख करने के लिए जिन मित्रों की नियुक्ति की गई है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें निक्षय मित्र कहा जाता है। इसे भी आप नोट कर सकते हैं। और इसके लिए एक निक्षय पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। टीबी के बहुत सारे नाम हैं। टीबी को ही तपेदिक भी कहा जाता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, तपेदिक कहा जाता है। इसके अलावा इसे यक्ष्मा भी कहा जाता है और क्षय रोग भी कहा जाता है। ठीक है, टीबी के इतने सारे नाम हैं, तपेदिक, यक्ष्मा, क्षय रोग। टीबी एक बैक्टीरिया के कारण होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो भारत में 2021 में टीबी के कितने नए मामले दर्ज किए गए? 21.4 लाख, जो कि 2020 की तुलना में 18% अधिक हैं। WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका गठन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। इसी वजह से हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा में और भी बहुत सारे संगठन के मुख्यालय हैं, जैसे कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल रेड क्रॉस समिति। ये जितने भी मैंने अभी संगठन के नाम लिए, इन सभी का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। और वर्तमान में WHO के डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस एधानोम। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 से 31 अक्टूबर 2022 के बीच फिट इंडिया फ्रीडम रन के किस संस्करण का आयोजन किया गया? तो देखिए दोस्तों, 2 से 31 अक्टूबर के बीच में पूरे भारत भर में फिट इंडिया फ्रीडम रन का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, 31 अक्टूबर को गुजरात के केवड़िया में एकता दौड़ के साथ ही इस अभियान का समापन होगा। तो पैदल चलना और दौड़ना स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है, इसी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल फिट इंडिया फ्रीडम रन आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत की गई थी 2020 में, यानी पहला संस्करण 2020 में, दूसरा 2021 में और इसका तीसरा संस्करण अभी हाल ही में 2022 में आयोजित किया गया। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए निम्न में से किस राज्य ने एक समिति गठित करने की घोषणा की है? तो ये है गुजरात। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसके पहले उत्तराखंड की सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया था मई 2022 में, और उस समिति के अध्यक्ष हैं रंजना प्रकाश देसाई। इसके बाद गुजरात सरकार ने भी घोषणा की है कि समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिए। अच्छा, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? ये बहुत ही एक लंबा चौड़ा विषय हो जाता है। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान नियम लागू करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, जैसे कि शादी हो गया, तलाक हो गया, जमीन जायदाद का जो बंटवारा होता है, सभी धर्म के लोगों के लिए एक ही तरह का कानून होगा। यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराखंड की सरकार ने इसे लागू करने के लिए एक कमेटी का गठन ऑलरेडी कर दिया है, उसके अध्यक्ष हैं रंजना प्रकाश देसाई। उसके बाद गुजरात सरकार ने भी इस तरह की एक समिति गठित करने की घोषणा कर दी है। गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। ठीक है, नेक्स्ट, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार साल 2021 के लिए
भारत में टीबी का केस प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कितना है? तो देखिए, जो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जारी किया गया है, इसके अनुसार 2021 के लिए भारत में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर टीबी रोगियों की संख्या 210 है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। भारत और किस देश के बीच वायुसेना अभ्यास गरुड़ 7 शुरू हुआ है? तो गरुड़ नामक अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। और इसका आयोजन इस बार किया जा रहा है राजस्थान के जोधपुर में। देखिए दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच में 3 तरह के अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। एक हो गया गरुड़, जो कि वायुसेना अभ्यास है, और एक है शक्ति, जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज है, यानी थल सेना अभ्यास है, और एक का नाम है वरुण, और ये नौसेना अभ्यास है। और इसी साल मार्च अप्रैल में वरुण का 20वां संस्करण अरब सागर में आयोजित किया गया था। तो ध्यान रखिए, गरुड़ अभ्यास, वरुण अभ्यास और शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, और पेरिस में ही यूनेस्को का मुख्यालय है। फ्रांस के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एलिजाबेथ बोर्न। 29 अक्टूबर 2022 को किस विषय के साथ विश्व सोराइसिस दिवस मनाया गया? तो हर साल वर्ल्ड सोराइसिस डे मनाया जाता है 29 अक्टूबर को। 2022 का विषय है यूनाइटिंग फॉर एक्शन। ऑप्शन बी राइट आंसर है। देखिए, सोराइसिस जो है ये एक प्रकार का रोग है जिसमें मानव शरीर में नई कोशिका का निर्माण बहुत तेजी से होता है। आमतौर पे मानव शरीर में नई कोशिका का निर्माण 30 दिनों में होता है, लेकिन जो व्यक्ति सोराइसिस से पीड़ित होता है उसके शरीर में कोशिका का निर्माण जो है 2 से 3 दिन में ही हो जाता है। ठीक है, इसी रोग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 29 अक्टूबर को विश्व सोराइसिस डे मनाया जाता है। ठीक है, 29 अक्टूबर को एक और दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल इंटरनेट डे। भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में भूचुंबकीय क्षेत्र मापन के लिए पहला स्वदेशी डैश विकसित किया है। तो देखिए, इस उपकरण का नाम है ओवरहॉसर मैग्नोमीटर। ठीक है, भारत विदेशों से आयात करता है मैग्नोमीटर, लेकिन पहली बार भारत में स्वदेशी रूप से इस उपकरण का निर्माण किया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में तराई एलिफेंट रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश में एक तराई एलिफेंट रिजर्व स्थापित किया जाएगा, और इस तरीके से यह भारत का 33वां और उत्तर प्रदेश का पहला एलिफेंट रिजर्व होगा। इसका नाम है तराई एलिफेंट रिजर्व। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व और दुधवा नेशनल पार्क के रेंज में इसे स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसे ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए साझा क्रेडिट पोर्टल सफल की शुरुआत की है? तो सफल पोर्टल लॉन्च किया गया है ओडिशा में। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने हाल ही में इस पोर्टल की शुरुआत की है। ठीक है, तो इस पोर्टल के माध्यम से जो भी ओडिशा के किसान हैं आसानी से और सुलभ ब्याज दर पर बैंकों से ऋण ले सकते हैं। ओडिशा के वर्तमान में गवर्नर हैं गणेशी लाल। निम्न में से किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया की पहली सुई मुक्त अर्थात इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च की है? तो देखिए, दुनिया का पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया है चीन ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो इस कोविड वैक्सीन को लेने के लिए इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मुंह के जरिए, सांस के जरिए इस वैक्सीन को लिया जा सकता है, और इस तरह से ये दुनिया की पहली सुई मुक्त कोविड वैक्सीन है। इसका निर्माण किया है चीन ने। ठीक है, चीन की कैपिटल है बीजिंग, और देखिए दोस्तों, बीजिंग में 2 संगठन के मुख्यालय हैं। एक है एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और एक बैंक है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इन दोनों का मुख्यालय बीजिंग में है। चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट एमिशन गैप रिपोर्ट 2022 द क्लोजिंग विंडो के अनुसार किस देश का प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन दुनिया में सर्वाधिक है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एमिशन गैप रिपोर्ट 2022, इस रिपोर्ट को जारी किया है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने, और इस रिपोर्ट के अनुसार
अमेरिका का प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो है दुनिया में सर्वाधिक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस देश का प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन दुनिया में सबसे कम है, तो आंसर होगा भारत, और सबसे अधिक पूछेगा तो अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका मुख्यालय कहां पर है? नैरोबी में है। नैरोबी केन्या की कैपिटल है। अक्टूबर 2022 में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की दूसरी बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो हाल ही में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की दूसरी बैठक आयोजित की गई इंडोनेशिया के शहर बाली में। और इस बैठक में भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया? डॉक्टर मनसुख मांडविया ने, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, G20 जो है ये 20 देशों का एक संगठन है, भारत भी इसका सदस्य है। 2022 में G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया कर रहा है और 1 दिसंबर 2022 से G20 का अध्यक्ष बनेगा भारत, और भारत इसकी अध्यक्षता करेगा 30 नवंबर 2023 तक। इसका मतलब ये हुआ कि अगले साल 2023 में जो G20 समिट का आयोजन किया जाएगा, भारत की अध्यक्षता में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखिए। 2022 में जो G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया था, इंडोनेशिया की अध्यक्षता में किया गया था। भारत के जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने व्यावसायिक खेती के लिए किस उत्पाद के आनुवांशिक रूप से संशोधित संस्करण को मंजूरी दी है? इस उत्पाद का नाम है सरसों यानी मस्टर्ड। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने इसके सरसों के आनुवांशिक रूप से संशोधित संस्करण को मंजूरी दे दी है। ये जो संशोधित संस्करण है सरसों का, इसे DMH11 कहा जाता है। इसका मतलब होगा धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। इसे विकसित किया गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा। ठीक है, अगर भारत में इस सरसों का अधिक से अधिक उत्पादन किया जाता है तो भारत जो है बहुत अधिक खाने का तेल विदेशों से आयात करता है, तो आयात में कमी आएगी और भारत खाने वाले तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकेगा। तो सरसों के इस किस्म का क्या नाम है? याद रखिए, DMH11। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।